वेलकम टू के ड्रामा एक्सप्लोरर ग्योंग सेओंग क्रिएचर एपिसोड 3 की शुरुआत हमारे राक्षसी जीव के एक अपडेट के साथ शुरू होती है। जाहिर तौर पर 3 सैनिक को डिजीज को कंट्रोल करने के लिए 4 सैनिक मारे गए थे। एक मेजर गंभीर रूप से इंजर्ड हो गया था और हम जानते हैं कि सेल के अंदर एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे गए थे। उनमें से बहुत सारे लोगों को सेल से बाहर निकाल दिया गया था। जो लोग बच गए थे, ऑफिसर काटो ने पूछताछ के जरिए एक सन्निक से सब कुछ जानना चाहता था कि क्या हुआ था। इससे हमें 6 घंटे पहले हम राक्षसी जीव को तहखाने में एक नई सेल में ले जाते हैं। दुर्भाग्य से नाइट्रोजन टैंक बाय एक्सीडेंट अलग हो जाता है और राक्षसी जीव फिर से जाग जाता है। जेल की सेल से बाहर निकलता है और उसके चारों ओर मौजूद मास्क पहने हुए लोगों पर वार करते हैं। जेल की सेल के अंदर गोलाबारी होती है और जब कोठरी के दरवाजे खुलते हैं तो केवल एक ही व्यक्ति खड़ा रहता है और सब मर चुके होते थे। लेफ्टिनेंट काटो और उनके लोग ऊपर की मंजिल पर होते हैं और वे हर किसी पर नज़र रखने के लिए नीचे बड़े गोलाकार वेंट के माध्यम से लाइट डालते हैं। यह एक खून खराबा था जो सेल के अंदर हुआ था और लिफ्ट के अंदर से जीवित बचे हुए सैनिकों को इस राक्षस जीव ने मार दिया था। एकमात्र आदमी जो यह कहानी सुनाने के लिए जीवित वापस आता है वह अस्पताल का ही लड़का होता है और लड़का हॉस्पिटल में होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसका नाम एंडो होता है और वह अपने साथ के लोगों का बलिदान देता है। वह वार्ड तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वह सैनिक जब हॉस्पिटल में आता है तो उसके फेस पर बहुत सारे निशान होते हैं। जहां लेफ्टिनेंट काटो उससे पूछता करता है कि एक्सपेरिमेंट कैसा रहा, तो उस सैनिक ने कहा कि उस राक्षस को खत्म कर दो क्योंकि उन्होंने राक्षस को जन्म दिया है। फिर लेफ्टिनेंट काटो उसकी बातों को घृणा से सुनता है। लेफ्टिनेंट काटो तब खुश नहीं होता जब वह राक्षसी जीव को अनसक्सेसफुल कहता है, लेकिन सच में वो राक्षसी जीव हर हत्या के साथ बड़ा होता जा रहा था और मजबूत होता जा रहा था। इस बीच ताएसांग सचिमोटो की तलाश शुरू जारी रखता है। ताएसांग लेडी मायदा से मिलने आता है और लेडी मायदा से जानकारी प्राप्त करता है कि मायोंगजा निश्चित रूप से अस्पताल के अंदर है। उसे यह दिखाने के लिए 10 बजे तक का समय है और विंग को एक संकेत देना होगा कि वह भी इसमें शामिल है। यह देखते हुए कि इशिकावा उस पर नज़र रख रहा है, वह चतुराई से अपने साथियों को गुप्त संदेश देने के लिए शहर के माध्यम से एक योजना और एक मार्ग तैयार करता है जिसमें आतिशबाजी का उपयोग और दर्जी के यहाँ मायोंगजा कैसा दिखता है इसकी एक तस्वीर भी शामिल थी। अस्पताल के अंदर चायो के एक जोशियन सैनिक से बात करती है जो जापानियों के साथ काम कर रहा होता है, लेकिन वह सच में प्रतिरोध का भी हिस्सा था। वह बताता है कि एंथ्रेक्स की वजह से सभी लोग मारे गए थे। एन मायोंगजा वहां जिंदा है और एंथ्रेक्स के बाद अभी भी जीवित कुछ लोगों में से एक है। यह सैनिक इन हमलों के बारे में सब कुछ जानता था, यह देखते हुए कि पहले भी एक अलग जगह पर ऐसा ही हुआ था। वहां भी वहीं था और जब उसे उल्टी होने लगती है तो वो बाहर आ जाता है। उसे उल्टी होने लगती है और एक ऑफिसर उसे बहुत मारता है तो चाई ओके देखती है कि उसे इतना पीटा जा रहा था और उसे अपनी ही उल्टी खाने के लिए मजबूर किया गया था। वह उसके बाद सुसाइड करने के बहुत करीब था, लेकिन उसी वक्त चाय ओके उसे सुसाइड करने से रोक देती है। उसने उसकी जान बचाई। ताएसांग को एक लेडी से अच्छी खबर मिलती है जो उसे सूचित करती है कि वह उस रात सचिमोटो से मिली थी और उस लेडी ने ताएसांग को कहा था रात को 8 बजे वो लेडी सचिमोटो से मिलने जा रही है, अगर तुमको मिलना होगा तो आ जाना। दुर्भाग्य से ताएसांग को बाहर कुछ लोगों के एक पूरे झुंड ने पकड़ लिया और अंत में उसकी पिटाई कर दी थी। आखिरकार ताएसांग ने अपनी पकड़ बना ली और उस आदमी को बाहर कर दिया और गली से दूर लड़खड़ाते हुए सचिमोटो से मिलने चला गया। दुर्भाग्य से ताएसांग को बहुत देर हो चुकी थी और उसे लगा कि सचिमोटो चला गया और फिर ताएसांग घर वापस जाता है और अपने छोटों पर पट्टी बांधता है। लेकिन नवोल आती है और ताएसांग से कहती है कि उसे अपना ख्याल रखने और सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि वह बिना लड़े नीचे जाने से इनकार कर देता है और क्योंकि जब नवोल उसे समझौता करने देती हैं तो सचिमोटो बात करने के लिए तैयार होकर गोल्डन ट्रेजर में आता है।
दरअसल वह अपने रिक्शा को बिना तलाशी के भी अंदर ले जाने में कामयाब हो जाता है। जब ऐसा हो रहा होता है, चाय ओके अपने पिता से इधर उधर इंतजार बंद करने और छत पर जाने के लिए कहती है। वह छत की ओर जाते हैं और नीचे जाने के लिए की ओर खिसकती है और प्रयोगशाला गेट का ढक्कन खोलकर नीचे चली जाती है और उसे मानव सिर वाले कई जार मिलते हैं। वह जेल की कोठरियों और भागने को बेताब गरीब पुरुषों और महिलाओं को भी देखती है, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। खैर, चाय ओके ने इनोसेंट बच्चों को मारने से मना कर दिया, इसलिए वह उन्हें बाहर निकाल देती है और वेंट को वापस चालू कर देती है। वह उनमें से कुछ को बचाने में सफल हो जाती है, लेकिन जब डॉक्टर वापस आता है तो उसे खोज बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वेंट कवर अभी भी गायब था। शुक्र है, जब चाय ओके को पता चलता है कि क्या हो रहा है तो वह मदद के लिए कॉल करने से पहले डॉक्टर को मारने में कामयाब हो जाती है। चाय ओके वेंट पर वापस जाने में सफल हो जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे लगभग देख ही लिया जाता है। हुन वूंग उन्हें कुछ समय बाद पकड़ा जाता है। हुन वूंग सैनिकों के सामने हाथ ऊपर कर देता है और फिर ताए सांग का संकेत, आतिशबाजी, अचानक बरस जाती है और वह चाय ओके के साथ मिलकर सभी गार्डों को मारने और सिचुएशन को पलटने में सक्सेसफुल हो जाता है। जब चाय ओके पर एक सैनिक बंदूक तान देता है तो अचानक से ताए सांग वहां उस सैनिक पर गोली चला देता है। हंगामे के बाद मुक्त कैदियों को छत से बाहर निकाला जाता है। हालांकि अभी ये सिर्फ बच्चे थे। माँ योंगजा अभी भी नीचे थी, जिसका मतलब है कि उन्हें और गहराई तक जाने की जरूरत है। ग्योंगसेओंग क्रिएचर एपिसोड 3 के अंत में जीव लगातार मजबूत होता जा रहा है।